हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत। देखते हैं आज औसत का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले औसत को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हमने तय 5 नंबर यहाँ पे ले रखा, और जैसे हमें औसत अगर निकालने की बात है तो हमें औसत पता है कि सभी यहाँ पे जो भी संख्या दिया हो सभी को क्या करेंगे, जोड़ के, और जितनी संख्या उतने से भाग देंगे। तो अभी तक हमें जो पता है, और ये हमारा औसत इसका आ जाएगा, सारे नंबरों का क्या हो जाएगा, योगफल आएगा। पांच संख्या 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा। सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 10 13, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 4 14 बाय 5 डिवाइड करेंगे। 5 9 10, 8 5 40। मेरा जो औसत आ रहा है यहाँ पे 28.6। ये बेसिक तरीका हमारा जो जनरल तरीका है, जो कोई भी नंबर कहीं से भी कोई नंबर दिया रहता है तो हमें सबका योगफल और बटे संख्या जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं। इस तरह से हम औसत निकालते हैं। तो अब यहाँ पे औसत को हम समझने का प्रयास करेंगे है क्या एक्चुअली। जैसे कि हमारा जो नंबर आया है 28.6, चाहिए दशमलव इंटीजर, इसका सेंस क्या है? इसका मतलब है जो हमारे पास ये नंबर हमने ले रखा है, ये जैसे पहला मेरा नंबर 23 है, औसत क्या कहता है? औसत का मतलब हो गया हर नंबर हमारा कितना है, 28.6 के इक्विवेलेंट है। 25 में हमारा कितना हो जाएगा, 28.6। 28.6, और 35 में हमारा है 28.6, और ये भी 28.6। ये सेंस होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। बहुत सा क्वेश्चन हमारे क्या होता है कि इस चीज़ को इसका यूज़ करेंगे, जो औसत दिया रहता है बाकी नंबर हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर एक तरीका मेरा ये हो गया, ठीक है, जो जनरल तरीका, हमारे पास जो सेकंड तरीका है, हमारे पास सेम क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। एक बात हमें समझ में आएगी, जो औसत हो रहा है क्या हो, जो सबसे छोटा, ध्यान देगा, सबसे छोटा वैल्यू हमारा क्या है, 20 है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 40 है। इसी का मिडिल वैल्यू के आसपास का क्या होता है, कोई नंबर आता है लगभग। तो डिपेंड करता है कौन सा नंबर कितना उसमें है। तो हमारा जो 20 और 40 के बीच का जो नंबर, हमारा जो 30 है, 30 के आसपास का है, ये मेरा आंसर मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से बिना जोड़े हुए इतना लंबा जोड़ कर फिर भाग दे तो बगैर भी हम लोग कर सकते हैं। इसे दूसरे तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। जैसे कि मान लेते ये हम इसे मान लेते हैं कि इसका औसत बीच का औसत तो 30 आता। ठीक है, हमने ये मान लिया, और इसका औसत क्या आएगा, 30। उस हिसाब से देखेंगे 23 जो हमारे पास है, 23 कितना कम है मेरे औसत से, 7 कम है। अगला अगला जो 25 कितना कम है, 5 कम है। 20 कितना कम है, 10। फिर 5 कितना ज़्यादा है, 35, 5 ज़्यादा, और ये 10 ज़्यादा। यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, 5 ये मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सिर्फ मेरा कितना बच रहा है यहाँ पे, -6। तो हमारे पास जो नंबर था 5 नंबर, इसको डिवाइड कर औसत, मतलब ये नंबर में कितना कम है, संख्या में 7 कम है, लेकिन औसत में कितना कम है, उसे निकालने के लिए हमें क्या 5 से डिवाइड करना होगा। ये औसत में कितना कम है, डिवाइड करेंगे, 5 कम 5, 5 के 20, यानी कितना आ गया, -1.4। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो औसत माना था 30, हमने जो औसत लिया था 30, जो हमने खुद माना था, उससे ये औसत कितना कम है, -1.4, यानी कि इसका एग्जैक्ट जो हमारा आंसर आ जाएगा 28.6। इस तरह से हम औसत जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं।
और हमें इतना जोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे जहाँ पे रैंडम नंबर दिया रहता है वहाँ पे, और कोई स्पेसिफिक नंबर है, कोई एक क्रमागत संख्या अगर दिया होता उस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से करते हैं उसको। इसका यूज़ हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, देखेंगे किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब औसत का दूसरा एस्पेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड पॉइंट पे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम यहाँ देखें 3 नंबर हम ले रखे हैं, और इसमें क्या है हम देखें तो यहाँ पे अंतर सबका क्या है, सेम है। इस कंडीशन में हमें औसत जो निकालना है, औसत क्या हो जाता है, जब नंबर हमारा क्या हो, संख्या अगर का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। अंतर यहाँ पे भी 2 है, अंतर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है। इस केस में अगर जैसे अगले 12 हो, कुछ भी इस तरह का अगर हमें सीरीज अगर रहता है इसका औसत क्या है निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें फिर सबको जोड़ के फिर 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसा नहीं है कि इसका औसत निकालने के लिए सारे नंबर को जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ेंगे भी तो हमें क्या मिलेगा, जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा, 8, 20, 30, 36, 36 रखते, चलो कितना औसत आएगा, इसे में नहीं करना। हम इसे कैसे करेंगे, अगर अंतर समान रहता है, हमारे यहाँ पे अंतर 2, यानी कि अंतर अगर सेम रहता है संख्याओं के बीच, ठीक है, लगातार संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान रहता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आसानी से। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट औसत आखिर देता क्या है, औसत हमारा एक मिडिल वैल्यू, अभी मैंने बात किया जो हमारा जो 20 से 40 का रेंज था उसके बीच में 30 के आसपास का नंबर आता, और अगर हमारा ये समान अगर अंतर है तो हमारा नंबर जो होगा एग्जैक्ट बीच में आएगा। जो संख्या औसत मिलेगी वो क्या होगा, बीच का देख लें, हमारे 6 और 12 का एग्जैक्ट जो बीच है वही क्या है, 9 है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह के अगर क्वेश्चन हमें मिलता है तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहला तरीका हमें क्या होगा, अगर उस सीरीज़ का पहला नंबर हमें पता है और आखिरी पता है, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर सेकंड पता है और आखिरी सेकंड पता है, वो भी से निकाल सकते हैं। अगर हमें जैसे कि फर्स्ट क्लास 6 नंबर, अगला क्या था 12, इस दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 नंबर हमने चूज किया, इसका एवरेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 18/2, यानी कितना आ गया 9। तो हमें चारों संख्या की जोड़ने के फर्स्ट और लास्ट, अगर यहाँ पे मत हमने 4 लिया, अगर ये सीरीज लंबा होगा उसमें भी क्या सिर्फ हमें पहला और आखिरी पता है तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमें क्वेश्चन कह दिया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये प्रथम 50 संख्या औसत सम संख्या कौन सा हो गया हमारे पास, 2 से स्टार्ट 2, 4, 6 और इस तरह से हमारा आखिरी क्या हो जाएगा 50। इस क्वेश्चन को भी लोग अलग अलग तरीके से करेंगे। और तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो इसको करने का तरीका जो हो जाता है, जो हमें बुक में दिया रहता है औसत निकालने का, इससे हम सबको जोड़ना होगा। इसको करने के लिए क्या कर लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर कैसे जोड़ते हैं 1, 2, 3 और कहाँ तक ये जाएगा 25 तक। तो फिर हम लोग प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला होता है n का वो यूज़ कर लेते हैं, n इंटू टोटल कितना संख्या है 25, तो 25 इंटू 26 बटा 2। इसे फिर ये हो गया, और ये तो आ गया योगफल, और हमारा संख्या टोटल कितना था, तो टोटल संख्या हमारा मिलेगा 25, तो 25 से में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। अभी हमने क्या बताया,
सम संख्या, हर संख्या का गैप अंतर कितना है, 2 का है, सेम है। तो हमें कुछ नहीं, पहला संख्या पता, आखिरी पता, तो सीधा लगाएंगे हम, क्या करते हैं 2 + 50/2, यानी हमारा क्या आ गया 52/2, यानी कि 26। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से फर्स्ट पहले और आखिरी नंबर के साथ आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका था, कभी अगर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ तो करने का। ठीक है, जब मेरा अंतर समान हो, और देखते हैं अंतर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो औसत होता है मिडिल वैल्यू होता है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा जैसे कि कुछ संख्या, कभी 5 संख्या 6 संख्या अगर इस तरह से दिया रहता है, तो हमें क्या करना, तो मिडिल वैल्यू जो हमारा 2 है उसका औसत निकाल सकते हैं। यहाँ जो मिडिल वैल्यू हमारा था 8 और 10, इस दोनों का भी हम लोग क्या कर सकते थे, औसत निकाल लेते। तो यहाँ से मेरी पूरी संख्या का औसत ये पता हो जाता है, ये 18 बटा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पता हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे औसत दिया रहता है, नंबर पूछा होता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि 4 संख्याओं का औसत, लगातार 4 संख्याओं, सम संख्याओं का औसत क्या है, 9 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर कोई समान संख्या है, मतलब कोई अगर संख्या में दिया हुआ जिसका अंतर एक समान है, कोई सीरीज है, उसका अगर औसत हमें पूछ रहा है, तो पहला संख्या हमें पता है और आखिरी पता है, दोनों का योगफल करके 2 कर लेंगे, वहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर बीच का भी पता है, दोनों को औसत करके निकाल लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमें इसी केस में अगर हमारे पास हमें बस सिर्फ 3 नंबर लेते हैं, इस केस में हमारे पास 3 नंबर, इसका औसत पूछ रहा है। 3 नंबर का मिडिल वैल्यू क्या हो गया, अंतर देखिए 3 का, ये अंतर 3 का, तो सीधा आंसर लगाएं। मिडिल वैल्यू क्या है मेरा 16, 1 सेकंड में आंसर आएगा, इसका क्या है औसत, क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, यही बात हमने किया। तो जो अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में हमारे पास अगर 4 नंबर होता, उसमें क्या है, अगर हम देखें ध्यान से, तो इनका अंतर ले रहे हैं, हमारा कितना है 22 आ जाएगा। सबका अंतर क्या है 3 का है। इसमें मिडिल वैल्यू देखें तो मध्य मान कितना है 2 है, तो एक तो हो नहीं सकता, इसलिए इस दोनों का औसत लेना पड़ेगा। इस दोनों का औसत मेरा कितना हो जाएगा, इस दोनों का मिडिल वैल्यू 3 का अंतर है, इसका क्या होगा 3 का अंतर मतलब 1.5 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 17.5 आ जाएगा। इसे भी नहीं कि हम जोड़ के फिर क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो जोड़ती नहीं है। अंतर जो है, अंतर का क्या कर लेंगे, हाफ इसमें जोड़ लेंगे या इससे घटा लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ बात किया, यहाँ पे हमने जोड़ के यहाँ पे 9 लिखा, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं करना है। सिंपल हमें क्या करना था, हमें पता है मिडिल वैल्यू का एवरेज लेना है, दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, सॉरी दोनों का अंतर कितना है 2 का, उसका एवरेज क्या हो गया 1, इसमें जोड़ लेंगे 8 1 9, या फिर इससे घटा लेंगे आगे वाला से, ये हमारा आ जाएगा। इन सारे बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, सिर्फ इतना पॉइंट, हर क्वेश्चन आसानी से बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बारी बारी से डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसे क्वेश्चन लेकर हम आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, तो अभी तक कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे किस तरह से हम लोग अप्लाई करने वाले इस सारे, जिस क्वेश्चन पे जो रूल हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट इजी से लगेगा वो से उसी से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे बिना सभी को जोड़ के और भाग दे के। ठीक है, जैसे कि चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, जो कंसेप्ट अभी अभी हमने सीखा उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 60
सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। हमें पता है विषम प्राकृत संख्या प्रथम 60 तक यानी कि एक से कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो मतलब क्या हो जाएगा 1 3, इस तरह से हमारा जो लास्ट विषम प्राकृतिक क्या हो जाएगा 59। और इसे हम अगर देखें औसत निकालना तो हमें क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, फिर इसकी संख्या से क्या करना होगा, भाग देना होगा, है ना। तो इसके जगह में क्या करना है, हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, इसका औसत निकालना है, तो क्या हमने बताया था, हमें पहला फर्स्ट संख्या और क्या है लास्ट संख्या में पता है, तो सीधा हम क्या करेंगे, पहला प्लस लास्ट बाय 2 नंबर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो 2 सेकंड का ये काम है। हमने जैसे सीरीज देखा, एक से पूछ रहा है 60 तक विषम संख्या, तो 59 तक, तो क्या होगा 59 1 60, 60 बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो सभी को जोड़ करके क्या करना होगा, संख्या फिर निकाल के इसमें भाग देना होगा। इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, हमें पता है कि कह रहा है 60 तक सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो 60 तक का तो हमारा सबसे पहला संख्या मेरा क्या हो, एक से लेके एक से और लास्ट संख्या मेरा क्या हो जाएगा 60, तो सम है इसलिए उसके पीछे का 59 तक हो जाएगा विषम। तो पहला और लास्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसका हाफ करेंगे, इससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ हमने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रखा है, इस तरह से आपको और भी पैटर्न में कोई क्वेश्चन आएगा आराम से बन जाएगा, जब इसका अंतर क्या होता है सेम होता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया हमने अलग अलग 3 व्यक्ति का एज दिया हो, इसका औसत निकालना होता है, तो हमें क्या करना है, बेसिक तरीका हमारे पास 32 36 और 46, इससे जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये आपका कितना आ जाएगा 12 2 14, 5 3 8 8 3 11, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 क्या 9 आ जाएगा 38। इसको इसे हम जनरल तरीके से इस तरह से बनाते हैं। हमने जो अभी सिखाया, जो औसत होता है क्या होता है 32 और 46, इसी का क्या होगा मिडिल वैल्यू होगा, हमने ये बताया। तो खुद से अपने एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं, जो भी मर्जी है। मान लेते हैं कि 36 इसका आंसर है, जैसे एग्जाम्पल कोई उसी सीरीज का कोई भी नंबर हम लोग मान लेते हैं, हमारे पास 3 संख्या दिया, इसका मान लेते हैं 36 हमारे पास आंसर इसका औसत। तो 36 से कितना कम था, पहला नंबर 4, ये हो गया -4, ये 0 है, अगला कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा। ओवरऑल देखें तो इसका कितना हमारा आ रहा है, 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, तो 6 ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसका जो ये प्लस में आ रहा है, तो इसका ये 6 इसका औसत कितना होगा, औसत हमारे पास कितना नंबर 3, औसत में कितना ज़्यादा आएगा +2, यानी कि हमने जो औसत माना था उसमें क्या +2 करना होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38। तो सिंपल सा है कि पूरा रियल ऐड में जोड़ेंगे हम, एक कोई भी नंबर को औसत मान लेंगे, उसी के बीच का जो आसान होगा हमें, यानी किसी को मान सकते हैं, 32 को ही मान सकते हैं, 46 को ही मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या यहाँ पे क्या होगा, जो जोड़ का जो टाइम है वो बच जाएगा, और फिर उसे भाग देने का वो भी हमें क्या होगा बच सकता है। हम यूँ कर बिना कलम चलाए भी इस चीज़ को कर सकते हैं। हमारे पास 32 36 46, हमने औसत मान लिया 46, एक नंबर 4 कम है, एक नंबर 10 ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा हो गया 6 ज़्यादा, हमारे पास 3 नंबर है, तो एवरेज कितना हो गया 2, 36 2 38। 1 सेकंड 2 सेकंड में क्या होगा, इसका आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, कितने भी नंबर रहेगा उस पर, जब रैंडम नंबर रहता है तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जब संख्याओं के बीच गैप अंतर अगर सेम रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे तुरंत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि सारा औसत क्या होता है सेम, उस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कक्षा कक्षा के छात्रों का भार हमारा 30 किलोग्राम दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था औसत क्या दे रखा है 30 दिया हुआ है। कह रहा है कि क्वेश्चन में यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत कितना भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है, अध्यापक का भार क्या हो जाए। तो सिंपल सा हमारे पास देखिए 31 छात्र का क्या क्या है औसत दे रखा है। अगर इसे हमें बनाने का क्या तरीका है, ये तो हम लोग कैसे करते हैं 31 गुने 30 कुल निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अब अध्यापक आने से टोटल व्यक्तिगत संख्या कितना हो गया 32, और हमारा औसत जो कह रहा है औसत भार में कितने ग्राम की वृद्धि होती है 30, पहले 30 था, 30 में 5 से 30.5, फिर यहाँ पे इसको गुना कर इसको क्या करेंगे
यहाँ पे जो हमारा नंबर मिलेगा, फिर यहाँ पे जो नंबर मिलेगा इससे ये घटाएंगे, घटाने के बाद जो हमारा जो वैल्यू होगा अध्यापक का आ जाएगा। लेकिन इसे ऐसे नहीं करना है, हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमें पता है औसत का आपने मतलब क्या देखा, 31 छात्र, तो हर छात्र का औसत हमारा कितना 30 है, सभी लड़कों का कितना औसत है 30 है। मान लीजिए अगर जो शिक्षक हैं उनका भी औसत अगर 30 होता, उनका भी औसत क्या हो जाता 30 होता, तो इस औसत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, जैसे दो संख्या, दोनों का संख्या का अगर औसत देखिए कितना होगा 2 ही रहेगा, इसमें अगर 2 वाला और आ गया तो फिर क्या होगा, कितना भी नंबर ले इसका औसत क्या आना है 2 ही रहना है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा बदलेगा नहीं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे कि हमने क्या देखा, तो अगर मान लेते हैं कि अगर टीचर का भी शिक्षक है उनका औसत कितना है 30 है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो कितना वृद्धि हुआ, औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होती है, तो टोटल वृद्धि कितना हो गया हमारे पास टोटल। अब पहले 31 का थे विद्यार्थी, एक टीचर गाने से टोटल कितना संख्या होगा सभी 32, यानी कि वृद्धि जो हमारा हो रहा है भाड़ में वो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 16 का वृद्धि हुआ किसकी वजह से हुआ, टीचर की वजह से। यहाँ टीचर 30 के आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब टीचर में क्या करना होगा 16 का ऐड करना होगा। इसलिए शिक्षक का अध्यापक का जो हमारा जो भार हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 + 16 यानी कि 46, ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं सिंपल से इस क्वेश्चन में क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जितना औसत दे रखा है उसको देखेंगे, फिर देखेंगे किसी के आने से या जाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 500 ग्राम की वृद्धि हो रहा है औसत में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अध्यापक के 30 से ज़्यादा के हैं, कितना ज़्यादा वो हमें पता करना। कैसे पता करें, टोटल संख्या यहाँ पे कितना है 31 और टीचर के आने से हो गया टोटल 32, और 32 में औसत में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, हर एक वैल्यू में 500 ग्राम का वृद्धि हुआ। इसका मतलब 16 वैल्यू है तो इसमें कितना केजी वृद्धि हो गया 16 केजी, ठीक है 16 केजी वृद्धि हो गया। यानी कि टीचर का जो हमारा भार होगा क्या हो जाएगा, पहले औसत 30 था यानी 16 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए क्या होगा 46 केजी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी हमें करने का जो तरीका है हमारे पास जनरल जो बुक में दिया रहता है, जनरली क्या करते हैं 11 पन्नाओं का औसत 50 दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 50 × 11 यहाँ से कुल निकालते हैं। फिर दे रखा है प्रथम 6 × 49 यहाँ से निकालेंगे, फिर आखिरी 6 ये निकालें, और इस दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, फिर इसमें से ये ऊपर वाला माइनस करते हैं, तो फिर छठा वैल्यू क्या होता है पता चल जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसको हम समझिए, जैसे कह रहा है कि 11 पर औसत कितना है, मिडिल हमारा कितना था 50 दिया हुआ है, ठीक है। सभी अगर 11 वैल्यू है यहाँ पे, सबका वैल्यू क्या क्या होना चाहिए 50 50 50, इस तरह से आगे भी 50 50, सबका 11 का 11 वैल्यू 50 होना चाहिए औसत के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 6 मान लेते, प्रथम 6 इधर, इससे पहले इसको अगर छठा मान लेते, इसको मानते छठा, तो प्रथम जो हमारा 6 का औसत दे रखा है यहाँ पे बोल रहा है कितना है 49 है। इसका सेंस क्या हो गया, अगर देखें तो सारा वैल्यू क्या है 49, उस स्तर पर देखें तो हमारा 6 वैल्यू है, इसके पीछे भी सारा क्या होना चाहिए 49 49 49। इस तरह से हम देखें तो सभी वैल्यू अगर 5 वैल्यू यहाँ पे है इसके पीछे, तो कितना कमी आ रहा है औसत से 5 का 5 का कमी आ रहा है। यहाँ पे अगर देखिए हम आगे हमारा कितना वैल्यू है, टोटल हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना 6, प्रथम 6, तो 6 में हमें देखना होगा कितना कमी आ रहा है, 1 का कमी आ रहा है, तो 6 × 1 करेंगे, टोटल कमी कितना हो गया 6 का, माइनस में आ गया ये। और आगे का 6 का क्या बोल रहा था 52 है, हमारा कितना औसत है 52, तो ये कितना ज़्यादा है +2 का, 6 वैल्यू पे कितना इफेक्ट आएगा 12 का। ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा +6, ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है यानी कि +6 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये इसका असर कहाँ पे लगेगा, मिडिल वैल्यू पे, छठा वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए +6 होना चाहिए, यानी कि छठा वैल्यू पूछ रहा है हमारा, उसका आंसर आ जाएगा 56। तो हमें क्या देखना है कि जो बाद का औसत दिया वो कितना कम है और ज़्यादा कितना है, 6 का वैल्यू है, उस दोनों का हमें क्या करना है
माइनस में देखेंगे फिर प्लस में, दोनों का अंतर देखेंगे। प्लस में आया तो इसमें ऐड कर देना, या माइनस में आएगा इसमें क्या करेंगे, हटा देंगे। इस तरह से हमारा क्या छोटा वैल्यू पता चल जाएगा। इसे भी हम लोग सीधे कर सकते हैं। सीधा जैसे क्वेश्चन जैसे दिया 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 का 49 थे, 50 से 1 का मैंने 6 कितना कम है, और कुल में 6, अंतिम 6 का दे रखा 52, यानी कि 50 से कितना ज़्यादा 2, यानी कि 6 वैल्यू तो 6 दूना 12, 12 ज़्यादा 6 कम, यानी कि ओवरऑल कितना ज़्यादा हो गया, 6 ज़्यादा, और 50 में 6 जोड़ देंगे, वो छठा परिणाम हमारा वो जगह 56। ठीक है, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं दूसरे दिन। ठीक है, अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पार्ट 2 हम जल्द बनाने वाले हैं, और अपना राय दीजिए, अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।